हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर फाइन। एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 को आज हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर आपके अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने मैटर क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब पढ़ा। साथ ही साथ हमने उसमें कुछ पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर को। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और उन दोनों वीडियो पार्ट्स को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। आप वहां से भी लिंक के थ्रू उनको अप्रोच कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसके अंदर हमें पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर। मैं एक बारी पेज को स्प्लिट कर लेती हूँ। देखो, स्टेट ऑफ मैटर हमारी नॉर्मली वैसे तो 5 स्टेट होती है मैटर की: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके अलावा 2 और, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। ये जो 2 हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा, वो हमें अभी नहीं पढ़ना। हायर स्टैंडर्ड्स में जब हम जाएंगे तब हम उनको पढ़ेंगे। अभी के लिए हम 3 स्टेट पढ़ेंगे: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। अपने चारों तरफ जो भी मैटर है उसको ऑब्जर्व करो। वट इट्स डिफरेंट स्टेट्स, उसके डिफरेंट स्टेट क्या है। कोई तो सॉलिड मिलेगा, कोई लिक्विड मिलेगा, और कोई गैसियस फॉर्म में मिलेगा। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट? These state of matter arise due to variation in characteristics of particle of matter. पार्टिकल्स ऑफ मैटर में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ वेरिएशन होएगा, जिसकी वजह से हमें ये ऑब्जर्व होंगी। नव लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहली हमारी है सॉलिड स्टेट, राइट? सॉलिड स्टेट के लिए पढ़ेंगे हम पहले एक एक्टिविटी 1.9, और इसको परफॉर्म करके देखेंगे। देखो क्या कहती है: कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: ए पेन, ए बुक, ए निडल, ए पीस ऑफ वुडन स्टिक। हमें ये सब लेना है। ज़रूरी नहीं है आप यही चीज़ें लो, आपके अराउंड जो भी सॉलिड सब्सटेंस है आप उसको ले सकते हो। स्केच द शेप ऑफ आर्टिकल इन योर नोटबुक। उनकी शेप को अपनी नोटबुक में बनाओ पेन या पेंसिल से। क्या ये सभी डिफरेंट शेप की हैं? क्या इनकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं? क्या इनका वॉल्यूम फिक्स है? हमें ये सब देखना है। देन उनको तोड़ना है, हैमर करना है, या पुल करना है, या ड्रॉप करना है, किसी भी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करना है। फिर देखना है कि वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ होती है या नहीं। ठीक है, या फिर उनको कंप्रेस करना है, दबाने से भी क्या उन पर इफेक्ट पड़ता है। आओ चलो अब इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करके देखते हैं। आओ हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मैंने ये 4 सॉलिड चीज़ें ली हैं। बिस्किट लिया है, पेन, लिपस्टिक और एक स्पून। धीरे धीरे इनकी बाउंड्रीज को बनाना स्टार्ट किया। पहले बिस्किट की बाउंड्री को बनाया। देखो, बिस्किट के ऊपर मैं हाथ रख रही हूँ फिर भी वो कंप्रेस नहीं हो रहा है, राइट? ऐसे ही मैंने पेन की बाउंड्रीज को बनाया। बाउंड्री बनाते वक्त इस पे भी मैंने एकदम टाइट से देखो हाथ रखा, फिर भी ये कंप्रेस नहीं हो रहा। अपनी एक फिक्स शेप रखे हुए है। बाउंड्रीज देखो एकदम डिस्टिंक्ट बाउंड्री निकल के आ रही है। अब मैंने इस लिपस्टिक के अराउंड मार्किंग की, बाउंड्रीज फिक्स आ रही हैं, साथ ही साथ ये कंप्रेस भी नहीं हो रहा है। फिक्स बाउंड्री है मतलब इनका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है। अब मैंने एक स्पून को ड्रॉ किया। स्पून इज ऑल्सो ए सॉलिड सब्सटेंस। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस, और यही हमारी एक्टिविटी पूछ रही है। क्या इनकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट है? क्या इनका वॉल्यूम फिक्स है? बिल्कुल है। क्या ये कंप्रेसिबल है? बिल्कुल नहीं है, राइट? ऐसे ही मैंने बिस्किट को लिया, उसके टुकड़े किए, तोड़ा, फिर भी वो क्या है, सॉलिड है। एक्टिविटी हमने परफॉर्म कर ली है। देखो, ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट? सब अपनी अपनी जगह घेरते हैं। सबकी बाउंड्री हमने ड्रॉ करके देख ली है, और सबकी शेप भी क्या है, अलग अलग है, जो कि फिक्स है। वट इज दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और हम इनको दबा भी नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, ये अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं। व्हेन द सब्जेक्टेड टू
आउटसाइड फोर्स, मतलब बाहर से फोर्स लगा दिया तो भी इनकी शेप नहीं बदलती है। सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो टूट जाता है, जैसे हमारा बिस्किट टूट गया था। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, बट उनकी शेप को चेंज करना मुश्किल है। सो ये क्या है, रिजिड है, मतलब फिक्स है, राइट। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इनको नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, बाकी मैंने अपने नोट्स में भी इनको मेंशन किया है। आगे वीडियो में बढ़िए मैं आपको नोट्स भी शेयर करूँगी। ओके, नाउ देखो आगे, कंसिडर द फॉलोइंग। अब क्या है, कुछ हमारे दिमाग में डाउट रह जाते हैं, वो सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए गए हैं। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग। अब कोई बोले रबर बैंड सॉलिड है या नहीं है, हमें तो नहीं पता, क्योंकि वो अपनी शेप को बदल देता है, और हमने पढ़ा है सॉलिड की शेप क्या होती है, फिक्स होती है। बट देखो एक करेक्टरिस्टिक होती है, रबड़ को जैसे हम स्ट्रेच करते हैं वो स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि हमने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। जब हम उसका एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो वो अपनी शेप में वापस आ जाता है, मतलब क्या है, वो एक सॉलिड सब्सटेंस है। दिखाऊंगी मैं आपको, इसका एक्टिविटी भी दिखाऊंगी। देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट, चलो पहले इसकी एक्टिविटी ही देख लेते हैं हम। देखो जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है इसमें। देन ये अपनी शेप को वापस रिगेन कर लेता है, इट इज़ ए सॉलिड। देखो सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, व्हाट अबाउट सॉल्ट एंड शुगर। अब हमें ये तो पता है सॉल्ट भी सॉलिड है, शुगर भी सॉलिड है, पर इसने क्या नया डाल दिया, वैन कैप्ट इन डिफरेंट जार दीज मेक्स द शेप ऑफ जार। लेकिन हम इनको जैसे बर्तन में डालते हैं ये उसी की शेप ले लेते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो होती है हमारी लिक्विड की और गैसेस की, सॉलिड की नहीं होती। आगे पढ़ोगे आप, इसको भी हम प्रैक्टिकल की हेल्प से ही देखते हैं। ओके, देखो हमने दो कंटेनर लिए, एक में सॉल्ट है, दूसरे में हमारा शुगर है, राइट। दोनों कंटेनर्स की शेप बराबर है, दोनों सेम शेप के होने की वजह से भी देखो, जब हम चीनी को बाहर निकालते हैं और नमक में से एक पिंच ऑफ नमक बाहर निकालते हैं, सॉल्ट, तो क्या होता है, चीनी की अपनी डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, सेपरेट बाउंड्री है, और नमक की अपनी। नेक्स्ट पॉइंट सी क्या कहता है, व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या होता है, उसके अंदर एयर फिल होती है या वाटर फिल होता है, हमारी मर्जी हम उसमें क्या फिल करके रखते हैं। व्हाट इज ए सॉलिड येट बी एबल टू कंप्रेस। रबड़ को स्ट्रेच कर सकते थे, हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो भी क्या ये सॉलिड है। आओ इसको भी परफॉर्म करके देखते हैं। हम आपको कुछ भी रट्टा नहीं लगवाना चाहते, इसीलिए वीडियो में इतनी ज़्यादा मेहनत लग रही है। इस मेहनत को अप्रिशिएट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, हमने लिया स्पॉन्ज, देखो उसको प्रेस किया, पानी में डिप था तो उसमें से सारा पानी बाहर निकल गया। स्पॉन्ज की शेप चेंज हो रही है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जैसे ही फोर्स हटता है वो अपनी शेप में वापस आ जाता है। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तीनों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइव एग्जाम्पल भी हम इनका देख चुके हैं, राइट। आप इनको घर में भी इजीली परफॉर्म करके देख सकते हो, कोई ऐसे मुश्किल वाले नहीं है ये एक्सपेरिमेंट्स, बिल्कुल इजी इजी डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं, इनसे जो कंक्लूजन निकला है, एनसीईआरटी क्या बोलती है वो देखते हैं। ऑल द अबव आर सॉलिड एज ए रबर बैंड चेंजेज इट्स शेप अंडर फोर्स रिमेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। यही हमने कंक्लूजन निकाला था कि जब हम उसके ऊपर एक्सेसिव यानी कि ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगाते हैं तो वो खींच जाता है, अपने स्ट्रेच हो जाता है, राइट। लेकिन जैसे ही फोर्स को रिमूव करते हैं वो वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेता है, इट मीन्स ये सॉलिड है। बट इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। हद से ज़्यादा अगर हम उसको खींचेंगे तो हमारा रबर बैंड टूट जाता है, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा शुगर और सॉल्ट वाला। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड सॉल्ट रिमेन्स फिक्स्ड, मतलब उसके पार्टिकल्स की, उसके क्रिस्टल की शेप तो फिक्स है ना, हालांकि वो बल्क में होके कंटेनर की शेप ले रहा है, लेकिन उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, राइट। तो ये भी क्या है, एक सॉलिड है। स्पॉन्ज हैज़ मिनट होल्स, मतलब छोटे छोटे उसके अंदर छेद हैं, मिनट का मतलब छोटे छोटे छेद हैं, इन विच एयर ट्रैप, जिसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। हमने उस आप में उसको वाटर डाल के दिखाया, एयर को हम स्क्वीज करते तो वो आपको दिखती भी नहीं, राइट। एयर इज ट्रैप्ड व्हेन वी प्रेस इट, जब हम उसको दबाते हैं
द एयर एक्सपेल्ड आउट, एयर हमारी एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है, क्योंकि हमने उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसको कंप्रेस किया। हम जैसे ही उस फोर्स को हटाते हैं हमारी एयर वापस से स्पंज के अंदर ट्रैप हो जाती है, राइट। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड के एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव टू द लिक्विड स्टेट। ओहो मैम, आपने तो नोट्स का बोला था, कब दोगी? देंगे, बी पेशेंट, क्योंकि जब सॉलिड लिक्विड और गैस हमारे तीनों कंप्लीट हो जाएंगे तब हम इनका एक समराइज फॉर्म में आपको कंप्लीट नोट्स दे देंगे। ओके, अभी के लिए आगे बढ़ो। लिक्विड स्टेट वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे आपको। लिक्विड स्टेट एक्टिविटी 1.10, अब ये फिर एक्टिविटी कराएगा। क्या कहता है, कलेक्ट द फॉलोइंग, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक। ज़रूरी नहीं है जो लिखा है वही आप कलेक्ट करो, बस मतलब इतना है कि अलग अलग लिक्विड हमें लेने हैं। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के कंटेनर, जैसे ग्लास ले लिया, बाउल ले लिया, प्लेट ले ली, आप ऐसे अलग अलग शेप के बर्तन ले सकते हैं। 50 ml वाटर हमें, या 50 ml इनको मार्क करना है ऑन दीज कंटेनर। मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी 50 ml, या फिर यूँ करो जैसे अंदाजे से 1 कटोरी पानी लिया, उसी पानी को ग्लास में डालो, उसी पानी को प्लेट में डालो, सेम अमाउंट को, राइट। तो क्या होगा, जब हम सेम अमाउंट के वाटर को, व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। पहले तो उनको अलग अलग कंटेनर में वेरी करके देखना है। लिक्विड्स हमारे कंटेनर की शेप को ले लेंगे, और अगर वो फर्श पर फैल जाते हैं तो उसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं रहेगी, राइट, फैल जाएगा ना वो। तो मेजर 50 ml ऑफ एनी वन ऑफ लिक्विड, ट्रांसफर इनटू डिफरेंट कंटेनर। वही करना है, पानी ले लो, उसको अलग अलग सेम अमाउंट को अलग अलग बर्तन में डालो, तो क्या वॉल्यूम सेम रहेगा या नहीं ये देखना है। लिक्विड की शेप सेम रहेगी या नहीं। पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, हाउ डज इट फ्लो इजिली, क्या वो इजिली उसका शेप ले लेगा। ये सब हमें ऑब्जर्व करना है। सो लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी। व्हाट हैपन व्हेन लिक्विड स्प्लिट ऑन फ्लोर, बिखर जाए तब क्या होता है, फ्लोर पे फैल गया और वो फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब लिक्विड्स के अंदर फ्लूइडिटी होती है, वो बहने लग जाते हैं, राइट। देन अगर हम लिक्विड को, यानी कि 2 कंटेनर ले लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप के, और उसके अंदर लिक्विड डाला, पानी डाल रही हूँ मैं, देखो पहले इसने ग्लास की शेप ले ली, देन मैंने इसको बाउल में ट्रांसफ़र किया तो हमारे लिक्विड ने बाउल की शेप ले ली। मतलब लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, वो कंटेनर की शेप को ले लेते हैं। सेकेंडली मैंने वाटर अमाउंट फिक्स किया, ग्लास में डाला, सेम अमाउंट ऑफ वाटर मैंने बाउल में डाला, मतलब वॉल्यूम क्या है उसका, फिक्स है। सो ये थी हमारी एक्टिविटी 1.10। तो इससे क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, देखो पढ़ते हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप, लिक्विड की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, बट उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे हमने पानी कटोरी में डाला उतना ही पानी हमने ग्लास में डाला, राइट। वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया, बट उसने शेप अपनी चेंज कर ली, जिस बर्तन में हमने उस लिक्विड को डाला उसने उसी की शेप ले ली। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट, वे उसी चीज़ की शेप ले लेते हैं जिसके अंदर हम उनको रखते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंजेस शेप, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, उनके अंदर फ्लूइडिटी होती है, जबकि सॉलिड्स के अंदर क्या थी, रिजिडिटी थी, वो फ्लो नहीं कर सकते थे। सो दे आर नॉट रिजिड, लिक्विड्स रिजिड नहीं होते, राइट, नॉट रिजिड। Refer to activity 1.4 and 1.5 where we show that the solid and liquid can diffuse into liquids। क्या थी एक्टिविटी में, हमने शुगर और सॉल्ट हमने वाटर के अंदर मिक्स किया था, राइट, पानी के अंदर मिक्स किया था, पानी लिक्विड है, ये दोनों क्या है, सॉलिड है, जो कि उसके इंटर पार्टिकुलर स्पेस, जो खाली जगह थी बीच में, उसमें जाकर बैठ गए थे। इसको कहते हैं डिफ्यूज़ होना, डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड। सॉलिड्स और लिक्विड लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, राइट। गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूजेस, गैसेस भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनको मार्क कर लेना। एंड डिज़ोल्व इनटू वाटर, वाटर में घुल जाती है। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
क्योंकि देखो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वहीं पे सांस लेते हैं पानी के अंदर, और एक्वेटिक प्लांट्स भी पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली रहती है उससे वो अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में बाहर छोड़ देते हैं। दोनों ही क्या है, वाटर सॉल्युबल गैसेस हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, सबको सांस लेने की ज़रूरत होती है, सभी जीव सांस लेते हैं। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, जलीय जीव उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड गैसेस कैन डिफ्यूजेज इनटू लिक्विड, ये लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं, इस पॉइंट को मार्क कर लेना। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, सॉलिड एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते जल्दी से, लिक्विड्स में डिफ्यूजन फास्ट होती है और गैसेस में तो सबसे फास्ट होती है, राइट। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली, हैव हायर स्पेस बिटवीन दैम एंड कंपेयर टू द पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के कंपोज पैक होते हैं, और जबकि लिक्विड्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, तो जो दूसरा मिक्सिंग वाला पार्टिकल है वो बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। रुको मैं अभी आपको 1 मिनट में समझाती हूँ ये पॉइंट। देखो, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, अगर मैं एक आइडिया लेना चाहूँ तो सॉलिड्स हमारे बिल्कुल ऐसे एकदम पास पास होते हैं मॉलिक्यूल, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैसेस में और ज़्यादा स्पेस होता है। तो जब बिल्कुल पास पास है मतलब बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली जगह है, लोग एक दूसरे के बिल्कुल टच होके चल रहे हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है बीच में, तो क्या आप उनके बीच से निकल पाओगे? नहीं ना। जबकि लिक्विड के बीच में थोड़ा बहुत गैप है, हम हाथ पैर मार के इधर उधर से फिर निकल सकते हैं, और गैसेस मतलब भीड़ भाड़ बहुत ही ऐसे, मतलब इक्का दुक्का आदमी कहीं कहीं खड़ा है तो हम इजीली निकल सकते हैं। वही चीज़ है, दूसरे पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर मिक्स कम होंगे, लिक्विड्स के अंदर उसके ज़्यादा होंगे, और गैसेस में सबसे ज़्यादा होगा डिफ्यूज़न रेट। एक दूसरे के अंदर पार्टिकल्स का मिक्स होना क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न कहलाता है। ओके, नोट्स में भी मिलेगा आपको यही पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा द गैसियस स्टेट, गैसेस के बारे में पढ़ते हैं अब हम। हैव यू एवर ऑब्जर्व ए बलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून फॉर ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस, उसके पास एक गैस का सिलेंडर होता है, कौन सी गैस होती है उसमें, इस ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, देन वो हमारे बैलून उसी एक सिलेंडर से भर भर के देता रहता है, उस सिलेंडर के अंदर इतनी कितनी गैस आ जाती है, राइट। Inquire from him how many balloon he is able to fill from one cylinder, एक सिलेंडर से वो कितने बैलून्स भर सकता है। Ask him which goes he have in cylinder, which gas, कौन सी गैस उसके पास सिलेंडर में होती है। ओके, देन एक्टिविटी परफॉर्म करो गैसेस के लिए भी, जैसे सॉलिड और लिक्विड के लिए किए हमने। टेक 300 ml सिरिंज, सिरिंज वही जो डॉक्टर जिससे हमें इंजेक्शन लगाता है, निडल नहीं लेनी हमें, सिर्फ सिरिंज लेनी है, उसके पीछे वाला पार्ट, राइट। क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉर्क एज शोन, उसको हम ये जो नोजल होती है इसको बंद कर देंगे। रिमूव द पिस्टन, ये जो पीछे वाला पिस्टन होता है जो आगे पीछे होता है नोजल में, उसको हटा देंगे हम। लिव ए सीरीज अनटच्ड फिल विद वाटर, एक के अंदर से पिस्टन हटा देंगे, दूसरी को नहीं हटाएंगे, उसके अंदर पानी भरेंगे, एक के अंदर चॉक पीस यानी कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस भरेंगे, और एक के अंदर हम भरेंगे हवा, और फिर उसको प्रेस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा कंटेंट हमारा पुश हो रहा है, राइट। और फिर उसके लिए हम ये सारे पॉइंट्स ऑब्जर्व करेंगे। सो लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी। हमने 5 ml की 3 सिरिंज ले ली, जिसमें से हम एक में एयर भरेंगे, एक में पानी यानी हमारा लिक्विड भरेंगे, तीसरे में सॉलिड, कोई भी हो सकता है सॉलिड, हम वो फिल करेंगे। एयर भरना बहुत आसान है, सिरिंज को जस्ट हम पीछे की तरफ खींचेंगे और आगे से हमें स्टॉपर लगाना, हमने अपने हाथ की हेल्प से इसको रोक लिया, देन हम इसको प्रेस करना स्टार्ट करेंगे। देखो, एयर के पार्टिकल्स में स्पेस होता है, इसलिए हमारा सिरिंज का पिस्टन प्रेस होता जा रहा है। ये 5 से 2 ml पर आ गया है, 3 ml तक हमारा ये प्रेस हो गया है, मतलब गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, राइट। प्रेशर की वजह से पिस्टन पीछे जा रहा है, अगर हम उसको रिलीज करेंगे तो पीछे आएगा। देन हम इसमें लिक्विड यानी कि पानी भरा हमने, जब हम इसमें पानी भरते हैं और सेम तरीके से हम इसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो देखो
जब पानी को हमने कंप्रेस किया, पानी हमारा बहुत कम, गैस इज हाईली कंप्रेसिबल होती है, जबकि वाटर हमारा लिटिल बिट कंप्रेसिबल होता है। थोड़ा बहुत ही कंप्रेस होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारे लिक्विड पे। ठीक है, देखो प्रेस किया, थोड़ा बहुत कंप्रेस होगा। देन थर्ड वन हमारा है सॉलिड। हमने इसके अंदर सिरिंज में अपना सॉलिड सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है, आप नॉर्मली घर से भी उठा सकते हो, मिट्टी, आटा, चीनी, कुछ भी उठा सकते हो। हमने एक ऊपर कॉपर क्लोराइड लिया है, सॉरी कॉपर सल्फेट लिया है ब्लू कलर का। इसको हमने सिरिंज के अंदर फिल किया। फिल करने के बाद जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो देखना सॉलिड है, बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होगा, बिकॉज सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल कम स्पेस रखते हैं अपने अंदर, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रखते हैं। जब तक कि इसमें एयर है, हम प्रेस करेंगे थोड़ा बहुत पिस्टन आगे जाएगा। आफ्टर दैट सॉलिड के पार्टिकल्स आर इनकम्प्रेसिबल। सो हमारा कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है गैसेस के अंदर, फिर लिक्विड्स के अंदर, और सबसे कम होती है हमारी सॉलिड्स के अंदर। दैट्स ऑल। गैसेस कैसे कंप्रेसिबल होती है, इनके पीछे क्या केमिस्ट्री है, अभी देखते हैं हम। देखो गैसेस के मॉलिक्यूल्स लगातार मूव करते रहते हैं। ये एक दूसरे के बीच में स्पेस रखते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ और खुद के साथ टकराते रहते हैं। जब हम इन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, और पास पास आने की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, थोड़ी कूलिंग हो जाती है। उस कूलिंग को रिड्यूस करने के लिए एनर्जी लगाते हैं और मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। एक फास्ट मूवमेंट की वजह से मॉलिक्यूल टाइटली पैक हो जाते हैं। इस वजह से हम किसी भी गैस को इजीली सिलेंडर के अंदर फिल कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। और गैसेस हमारी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बाय अप्लाइंग प्रेशर। सो ये थी हमारी एक्टिविटी 1.1। सो इससे हमें क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, ये पूछा इसने, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ईच केस ऑफ पिस्टन इजीली पुश्ड। सबसे पहले इजीली पुश हुआ था किसमें, गैसेस में, क्योंकि इसके बीच में इंटर पार्टिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद लिक्विड में पुश हुआ था, और सबसे कम ना के बराबर पुश हुआ था हमारा सॉलिड में। हुआ ही नहीं सॉलिड्स में तो, राइट। वट डू यू इन्फर फॉर योर ऑब्जर्वेशन। हाँ, हम अपने ऑब्जर्वेशन पे श्योर हैं, यही हमें ऑब्जर्व हुआ था। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है, लिक्विड उससे कम, और सॉलिड बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। We have observed that gases are highly compressible as compared to solid and liquids, right? ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे आप। पहला पॉइंट, जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी के सिलेंडर आते हैं जो कि हम कुकिंग में यानी कि हमारे घर में यूज़ करते हैं, that we get in our home for cooking. ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर कंप्रेस्ड गैस। पेशेंट्स के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जैसे ये ना हमारा देखो रेड कलर का ऐसा ही दिखता है ना हमारा एलपीजी सिलेंडर, जो रसोई का सिलेंडर है, इसके अंदर भी गैस कंप्रेस करके भरी जाती है। ऐसे ही हॉस्पिटल के ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर गैस कंप्रेस करके भरी जाती है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। देखो जैसे मैं दिखाऊं आपको, ये टेबल है, अभी थोड़ी देर में आएंगे इसके ऊपर। लेकिन देखो सॉलिड के पार्टिकल एकदम क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड में थोड़ा स्पेस है, गैसेस में बहुत ज़्यादा रैंडमली अरेंज्ड होती है। तो इस स्पेस को हम कंप्रेस करके कम कर सकते हैं, राइट। सो गैसेस में कंप्रेशन की वजह से मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं और हम उनको ईजिली सिलेंडर के अंदर फिल कर पाते हैं। ओके, सीएनजी सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर, सीएनजी जैसे हमारी गाड़ियों में भरी जाती है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यूज दीज डेज इन व्हीकल्स, गाड़ी मोटर में यूज होती है। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इनको ज़रूर ध्यान रखना। सीएनजी फ्यूल के रूप में यूज़ होती है गाड़ियों में, एलपीजी भी फ्यूल की तरह यूज़ होती है जो कि कुकिंग गैस है, राइट। Due to highly compressibility, large volume of gas compressed into small cylinders and easy to transport. हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं और उनका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह उनको आसानी से पहुंचा सकते हैं। We come to know that of what
इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट एंटरिंग देयर। अच्छा देखो, एक ये फंडा समझो, हमने अगरबत्ती वाला एक्टिविटी परफॉर्म किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। जब अगरबत्ती हम जलाते हैं तो उसकी खुशबू हमारे रूम में दूर तक चली जाती है, या फिर परफ्यूम जब हम डालते हैं उसकी खुशबू दूर तक जाती है। या तीसरी बात जो कि हमने अभी अभी पढ़ी, अगर हम देखें किचन में गरम गरम जब खाना बन रहा होता है उसकी खुशबू कितनी तेज़ आती है, हमारे नाक तक कितनी जल्दी खुशबू पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की खुशबू नहीं पहुंच पाती, राइट। तो यही है, जो गैसेस हैं उनके अंदर फास्ट डिफ्यूज़न होता है, वो जल्दी मूव करती है और फास्ट मूवमेंट की वजह से स्मेल दूर तक फैल जाती है। देखो, द पार्टिकल्स ऑफ अरोमा, अरोमा मतलब स्मेल ऑफ फूड, मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन, वो एयर के साथ मिक्स होकर फैल जाते हैं एंड रीचेज अस इवन फर्दर अवे, अगर हम थोड़े अब दूर भी होते हैं तो भी वो हम तक पहुंच जाती है। Smell of hot cooked food reaches us in second. Compare with the rate of diffusion of solid and liquid. राइट, हमारे पास गर्म खाने की खुशबू बहुत जल्दी पहुंच जाती है। अच्छा पॉइंट था ये भी। देन देखो, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन बहुत कम होता है, लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन उससे ज़्यादा, और गैसेस के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होती है, इसलिए उसके अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा होती है। देखो, सॉलिड के पार्टिकल्स यहाँ भी दिखाए हुए हैं एकदम क्लोज पैक्ड, लिक्विड में थोड़ी जगह होती है और गैसेस में बहुत ज़्यादा जगह होती है। वही एग्जाम्पल याद रखो, भीड़ भाड़ वाली जगह में निकलने वाला। सॉलिड मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा, लिक्विड में कम भीड़ भाड़, और गैसेस में तो दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और सॉलिड में सबसे कम होता है। ठीक है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल, लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, गैसेज शो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट। ये क्या है? वाई गैसेज शो डिफ्यूजन वेरी फास्ट, उसका आंसर है ये। इसको मार्क कर लेना अपनी बुक में, अच्छे से इसको पढ़ लेना। ओके, इन द गैसेज द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मोमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब जब एक इंसान इधर उधर यूं रैंडमली भागेगा कैसे भी, किसी भी डायरेक्शन में, तो वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ भी स्ट्राइक करेंगे। जैसे ये मेरा कंटेनर है और मैं पार्टिकल ले लेती हूँ, ब्लैक कलर से ले लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने पार्टिकल लिया, यहाँ ये पार्टिकल्स हैं, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये पार्टिकल्स के साथ भी कोलाइड करेगा, टक्कर खाएगा, और साथ में कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेगा, राइट। कोलाइड करेगा मतलब टकराएगा। तो ये क्या करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा पर यूनिट एरिया। तो ये क्या, हमारी वॉल्स ऑफ कंटेनर पर भी प्रेशर डालेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे डिफरेंसेस, राइट। देखो, सॉलिड के बीच में पार्टिकुलर स्पेस बिल्कुल कम होता है, गैसेस में ज़्यादा, सॉरी लिक्विड्स में उससे ज़्यादा होता है, गैसेस में सबसे ज़्यादा। इन तीनों को तो आप ध्यान ही रखोगे, चाहे अपनी नोटबुक में रफली आप इसको बना लो, नोट्स में देख लेना कैसे बना रखा है मैंने, आप उसी तरीके से आप इनको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंसेस पढ़ते हैं। डिफरेंसेस को प्लीज़ नोट डाउन करते चलना। देखो क्या कहता है, मास सॉलिड्स के फिक्स शेप होती है, ये हमने अभी अभी एक्टिविटी से देखा था, वो ड्राइंग बना बना कर, राइट। वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड के अंदर वॉल्यूम फिक्स होता है, जैसे हमने 50 ml पानी ग्लास में डाला या 50 ml पानी कटोरी में डाला, है तो वो 50 ml ही ना, बट वो कंटेनर की शेप को अक्वायर कर लेता है। जिस शेप का हमारा कंटेनर है, लिक्विड उस शेप का हो जाता है, जबकि सॉलिड उस शेप, अपनी शेप को चेंज नहीं करता। गैसेस को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो इनकी शेप तो फिक्स है नहीं, और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स है। जितनी ज़्यादा जगह मिलेगी ये उतनी ही ज़्यादा फैलती चली जाएंगी। तो नाइदर फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप। लिक्विड्स में शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है, और सॉलिड्स के अंदर दोनों ही हमारे फिक्स होते हैं। ठीक है, देन कंप्रेसिबिलिटी देखें, हमने कंप्रेस करके देखा था लिक्विड्स, वो सिरिंज वाला एग्जांपल याद है ना, हमने कंप्रेस किया तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, राइट। सॉरी, ये हाईली नेग्लिजिबल नहीं है, दिस इज हाईली कंप्रेसिबल, इसको करेक्ट कर लेना। और लिक्विड्स
में कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन थोड़ी बहुत, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। ओके। फ्लूइडिटी, लिक्विड्स तो सॉलिड्स तो फ्लो करते नहीं हैं, जहाँ रखे हैं वैसे के वैसे रखे रहेंगे। लिक्विड फ्लो करते हैं और साथ साथ गैसेस भी फ्लो करती हैं। हवा चलती है तो गैसेस एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना ऐसे। रिजिडिटी, लिक्विड्स और गैसेस रिजिड नहीं होते। लिक्विड थोड़े बहुत रिजिड आप कह सकते हो उनको, बट सॉलिड्स आर हाईली रिजिड, मतलब फिक्स शेप होती है इनकी। फिर बात करें डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन मतलब सॉलिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट। देन लिक्विड्स के अंदर फास्ट डिफ्यूजन होता है, लिक्विड्स एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जबकि गैसेस में तो बहुत जल्दी डिफ्यूजन होता है, जैसे हमारी अगरबत्ती की स्मेल दूर तक चली जाती है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, सॉलिड्स बहुत ज़्यादा, देखो एकदम पास पास है दोनों पार्टिकल, तो इनके बीच में सबसे कम स्पेस होता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस सबसे कम होता है, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स सॉलिड से कम क्लोज पैक होते हैं, और गैसेस में तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, मतलब इनके बीच में पार्टिकल्स का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, लिस्ट क्लोजली पैक्ड होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें या फिर बोले इंटर पार्टिकुलर फोर्स, मतलब एक पार्टिकल जो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, वो फोर्स सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा होता है, लिक्विड्स के अंदर उससे कम, और गैसेस के अंदर तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। इसीलिए जैसे हम अभी बैठे बैठे हाथ हिलाए, पैर हिलाए, गैस है ना हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में, हम इजीली मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस के अंदर पार्टिकुलर फोर्स ना के बराबर है। इस टेबल को आप ज़रूर नोट डाउन करें, बहुत काम की चीज़ है ये, आपके नोट्स में भी आपको सेम टेबल मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, आपका डाउट ज़रूर क्लियर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने एक्टिविटीज से ऑब्जर्व किए थे। पहले तो सॉलिड के पॉइंट, सॉलिड में क्या क्या था, रबर बैंड का, रबर बैंड सॉलिड है, हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन वो वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेता है, मतलब वो सॉलिड है, राइट। स्पंज भी सॉलिड है, वो भी रिगेन कर लेता है। लिक्विड चेंज करते हैं अपनी शेप एंड साइज को, वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट आया था कि शुगर और सॉल्ट भी तो अपने कंटेनर की शेप ले रहे थे, बट उनकी खुद की क्या है, पार्टिकल्स की सेपरेट बाउंड्रीज है, इसलिए ये भी क्या है, सॉलिड है। ये 3 पॉइंट तो हमने सॉलिड में पढ़े थे। आफ्टर दैट हमने एक पॉइंट पढ़ा था डिफ्यूजन का। सॉलिड डिफ्यूजेज इन लिक्विड, सॉलिड भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, शुगर एंड सॉल्ट मिक्स हो जाते हैं पानी में, इंक मिक्स हो जाती है पानी में, मतलब लिक्विड भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज होता है। साथ ही साथ गैसेज ऑल्सो डिफ्यूज इन लिक्विड, क्योंकि जो एक्वेटिक लाइफ है उसके अंदर ऑक्सीजन और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन तो वो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो दोनों ही गैसेज वाटर में हाईली सॉल्युबल है, मतलब डिफ्यूज हो जाती हैं, ठीक। देन हमने गैसेस के बारे में पढ़ा। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, हम इनको प्रेशर अप्लाई कर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और कंटेनर्स के अंदर भर सकते हैं। अगर आपको और कुछ याद ना रहे, एलपीजी सिलेंडर का एग्जांपल याद रख सकते हो आप, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का। और एक और बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ आपको, कोल्ड ड्रिंक तो आप सभी पीते हो ना, कौन सी, कोक, मरिंडा, ड्यू, है ना, उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर जैसे ही आप उसके ढक्कन को खोलते हो एक आवाज़ आती है ना गैस निकलने की बाहर, तो उसके अंदर हम कंप्रेस कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल करे हुए रखते हैं, जो कि बोलती है ना हमें, लिम्का पीने से एसिडिटी खत्म हो जाती है ना, डकार आती है एकदम तेज, क्योंकि जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो हमारे अंदर जाती है, अंदर से जो CO2 है उसको स्पीड से वो बाहर लेके आती है अपने साथ, राइट। इसको याद रखना, गैसेस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है, कंप्रेस कर उसको सिलेंडर या बोटल्स के अंदर फिल किया जाता है, ठीक है। फिर ये पॉइंट अभी अभी हमने पढ़ा था, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, एक दूसरे से साथ भी कोलाइड करते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं, इसलिए वो हाई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ओके, नाउ आज का लास्ट स्लाइड जो कि है हमारा डिफरेंसेस का, स्टेट ऑफ मैटर के डिफरेंसेस। मैं कोशिश करूँगी कि आपको डिफ्यूज़न पे भी आपको वीडियो के थ्रू समझाया जाए। ओके, अभी देखो, सॉलिड जैसे एग्जांपल याद रखो, आइस का, लिक्विड वाटर, और गैसेस में जैसे वाटर वेपर।
वही चीज़ें लिखी हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। साथ में हिंट के लिए बताया भी है इसमें, देखो रेड पेन से, लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, राइट। वॉल्यूम सॉलिड में डेफिनेट होता है, लिक्विड में डेफिनेट होता है, बट गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। बाउंड्रीज सॉलिड की अपनी अलग अलग बाउंड्रीज होती है, जैसे शुगर के पार्टिकल्स की अपना अलग अलग पार्टिकल है, लिक्विड्स की बाउंड्री नहीं होती और गैसेस की भी कोई बाउंड्री नहीं होती। जैसे हम हवा की बात करें, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं। अब ये तो नहीं है ना मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है, अगर मैं 4 कदम चल के जाऊँगी तो मुझे अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगी। एक इवन मिक्सचर है, राइट। इनकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, सारे पार्टिकल इकट्ठे ही अंदर जाते हैं और जो चीज़ हमारे काम की, ऑक्सीजन हमारे काम की, हमारी बॉडी उसको रख लेती है, बाकी बाहर कर देती है। आगे के सभी पॉइंट्स हम अपने डिफरेंसेस वाले टेबल में डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ से इनको भी कॉपी कर सकते हो, चाहे वहाँ से कर लो, बात सेम है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। यहाँ पे आपके इस टॉपिक के नोट्स कंप्लीट होते हैं। डिफ्यूजन क्या है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। सॉलिड्स में देखते हैं, हमने दाल ली, उसके अंदर कुछ छोले यानी चने के पीस डाल दिए, दोनों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों मिक्स नहीं होंगे, मतलब सॉलिड्स एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज नहीं होते। लिक्विड्स में देखें या गैसेस में, देखो हमने ऊपर कलरलेस गैस ली है, नीचे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, गैसेस में डिफ्यूजन फास्ट होता है, होना शुरू भी हो गया है, राइट। ऑलमोस्ट 9 मिनट में दोनों गैसेस डिफ्यूज हो जाती हैं। अब बारी लिक्विड की, ऊपर कलरलेस वाटर लिया, नीचे पिंक कलर का वाटर लिया, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट डाला, डिफ्यूजन स्टार्ट किया। इनको डिफ्यूज होने में, एक दूसरे के अंदर मिक्स होने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा, 1 से 1.5 घंटा। मतलब सॉलिड्स में डिफ्यूजन कम होता है देन लिक्विड्स, और देन गैसेस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है, क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स फास्ट मूवमेंट करते हैं, लिक्विड्स में पार्टिकल्स स्लो मूवमेंट करते हैं, और सॉलिड्स में तो पार्टिकल का मूवमेंट होता ही नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।